पूजा, पूजा मेरा मन बहुत अशांत हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि नरेन के साथ कुछ बुरा होने वाला है। उसे जल्दी से फोन लगाओ और जहां जा रहा है उसे रोको, कह दो वहां मत जाए। लेकिन गुरुजी। पूजा बाद में बहस कर लेना, उसको जल्दी फोन करो, उसे रोको। जी, लेकिन नरेन बाबू का फोन तो चल नहीं रहा, मैं उनसे कैसे बात करूं? कैब वाले को फोन करती हूँ। लगाओ लगाओ, जल्दी लगाओ। हेलो। हेलो, हाँ भैया, आपके कैब में जो पीछे बैठे हैं, प्लीज उनसे मेरी बात करवा दीजिए। जी मैडम, वो तो कब का उतर गए, पता नहीं कहाँ गए। ठीक है, शुक्रिया। क्या कह रहे हैं? नरेन बाबू से बात नहीं हो पाई। एक काम करते हैं, नरेन ने जिस ऑफिस का नाम लिया था वहां चलते हैं। चलो 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 चलो। वेलकम नरेन बाबू, वेलकम। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, आइए बैठिए। थैंक यू। सैंपल्स रेडी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल रेडी है। आप एक काम करिए, सारे सैंपल अपने साथ लेके जाइए और हर एक को अच्छे से चेक कीजिए, फिर बाद में दाम भी तय कर लेंगे। ओके। लीजिए, सैंपल भी आ गए। सैंपल्स तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको शाम तक कंफर्मेशन मिल जाएगा। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से ये डील तो पक्की है। तो फिर ठीक है, हमारी तरफ से तो ये डील पहले से ही पक्की है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स। बस एक बात कहूँ सर, मुझे लगा था कि आप बहुत स्ट्रिक्ट बॉस होंगे, यू नो, खड़ूस एंड ऑल। एक्चुअली रेचल, हम बाहर से कितने भी अलग क्यों ना हो, पर अंदर से होते एक ही है। सेम दुख, सेम दर्द से घिरे हुए। लेकिन सर, आप तो राहुल व्यास है, तो फिर आपको किस बात की कमी? यही तो प्रॉब्लम है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक प्यार करने वाला नहीं। I have a lovely wife, पर हम सिर्फ नाम के हस्बैंड वाइफ हैं। Anyways, मैं क्यों अपनी सैड स्टोरी से तुम्हें बोर कर रहा हूं? कॉफी पियो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। मानना पड़ेगा फूफा जी, क्या आइडिया सुझाए। सच में इस दुनिया में दुख भरी दास्तां बहुत बिकाऊ चीज है। या मैं बेचारा बन रहा हूं और वहाँ असली बेचारा जेल के रास्ते जा रहा है। अब भगवान ही बचाए उस बेचारे को। मिस्टर व्यास,
यस ऑफिसर। मिस्टर व्यास, हमें आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी होगी। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि आपके पास ड्रग्स है। व्हाट रबिश। फाइन, अपनी तसल्ली के लिए चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं। सर, सॉरी मिस्टर व्यास, इलीगल ड्रग्स रखने के जुर्म में हमें आपको अरेस्ट करना होगा। एक मिनट ऑफिसर, आप मेरी पूरी बात सुने बिना मुझे ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। ये बैग मुझे मेरे क्लाइंट ने दिया था। ये बैग हमें आपके पास मिला है, इसलिए हम आपको गिरफ्तार करते हैं। और अगर कुछ सफाई देनी है तो आप कोर्ट में दीजिएगा। सुपर्ब! व्हाट अ न्यूज़ मैनेजर, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। फाइनली ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। अब देखते हैं कब तक बहुरानी 100 करोड़ पकड़कर बैठी रहेंगी। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, आप तो हमारी फैमिली को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, फिर आप नरेन बाबू से मुझे मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? मैडम, आपके पति ड्रग्स के साथ पकड़े गए हैं, इसलिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। आपको यकीन नहीं होता ना? एक मिनट। लेकिन सॉरी मैम, अगर मिस्टर व्यास वाकई बेकसूर हैं तो कोर्ट अपना फैसला खुद कर देगी। तो क्या मेरी बात सुनी? मैं कह रहा हूं आपसे, कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बात तो सुनी। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? जब मैं कह रहा हूं कि मैंने कुछ किया नहीं है, आप लोग मेरी बात एक बार सुन क्यों नहीं रहे हैं? हेलो। मानना पड़ेगा भाभी जी, भाई को चीख आती नहीं और अब काढ़ा लेकर पहुंच जाती है। आपने फोन क्यों किया है राहुल? खैर, कमिंग टू द पॉइंट, मैंने आपको ये समझाने के लिए कॉल किया कि आपके जो पति परमेश्वर हैं वो ड्रग्स के मामले में अंदर हुए हैं। तो आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आप उन्हें छुड़वा नहीं सकती भाभी जी। लेकिन मैं
भाई को जेल से निकलवा सकता हूँ। बस छुड़वाने के लिए कीमत अदा करनी होगी। आप चाहते क्या हैं? अरे दादाजी के ट्रस्ट के जो 100 करोड़ है ना, वो हमें दे दीजिए और बदले में अपने पति परमेश्वर को जेल से रिहा करवा के घर ले जाइए। अरे आप भी खुश, हम भी खुश। व्हाट से भाभी जी? किसका फोन था पूजा? राहुल का गुरुजी। नरेन बाबू की बेबसी पर हंस रहे थे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अंदर पुलिस वाले मुझे नरेन बाबू से मिलने भी नहीं दे रहे। मेरे साथ अंदर चलो। इस दफा मिलने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। आओ। इंस्पेक्टर साहब, माना कि आप एक पत्नी को उसके पति से नहीं मिलवा सकते, लेकिन एक गर्भवती मां को उसके बच्चे के पिता से तो मिलवा सकते हैं। सर, कोई भी कानून ममता और वात्सल्य से तो बड़ा नहीं होता ना। पूजा नरेन के बच्चे की मां बनने वाली है। क्या कानून ऐसे समय में भी एक मां की आवाज नहीं सुनेगा? ठीक है संगीता, मैडम को मिलवा दो। चलिए। लेकिन हाँ, सिर्फ 10 मिनट प्लीज। थैंक यू सो मच। जाओ। वे जोगिया रे, वे जोगिया, वे जोगिया रे, वे जोगिया, वे जोगिया रे। मैंने कुछ नहीं किया पूजा, मुझे फंसाया जा रहा है। और ये जिसने भी किया ना, उसे ढूंढ के रहूंगा। आपको सफाई देने की कोई जरूरत मैं सफाई दे भी नहीं रहा। गुस्सा शांत हुआ? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको यहां रहने नहीं दूंगी। देहरादून के बेस्ट लॉयर्स ढूंढ कर लाऊंगी और आपको यहां से रिहा करवा कर रहूंगी, वो भी जल्द से जल्द। जब तक तुम्हारा विश्वास मेरे साथ है, मुझे और किसी सहारे की जरूरत नहीं। तुम बस अपना ख्याल रखो और माँ पापा का भी। चलिए, मिलने का समय खत्म हो गया है। चलो।
चलिए चलो। मामा, जरूरत पड़ी तो मैं जोशी अंकल से बात करूंगी कि उन्हें नरेन बाबू का केस लड़ने के लिए मनाना ही होगा। पूरे देहरादून और ऋषिकेश में उनसे बेटर क्रिमिनल लॉयर और कोई नहीं। अरे लड़की, तू बिल्कुल चिंता मत कर। जोशी मेरे बचपन का दोस्त है, वो मुझे कभी इनकार नहीं करेगा। अभी पिछले हफ्ते मेरी उससे बात हुई थी, तब वो कहीं बाहर गया हुआ था। बस आजकल में आने वाला होगा। मैं एक काम करता हूँ, सीधा उसके घर चला जाता हूँ ताकि मेरी उससे बात ही हो जाए। ठीक है मामा, आप मुझे खबर देते रहिएगा। पूजा, वकील साहब तो हाँ कर देंगे, लेकिन हम इन भेड़ियों पर भरोसा नहीं कर सकते। ये सब के सब बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं। नरेन को फंसाने के लिए ये हमसे 2 कदम आगे चल रहे होंगे। इसलिए मेरी मानो तो बुराई को काटने के लिए हमें भी बुरा ही बनना पड़ेगा। मैं समझी नहीं गुरुजी। पूजा, अगर ऐसे कई पैकेट्स नरेन के गुनहगारों के पास से बरामद हो जाए तो? नहीं गुरुजी, सामने वाले भले ही अपनी हद भूल जाए, लेकिन रहेंगे तो वो हमारे ही परिवार वाले। और अगर हम अपने ही परिवार के खिलाफ गलत करेंगे तो नरेन बाबू मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। पूजा, हर युग में अर्जुन के सामने ऐसी ही दुविधाएं आई होंगी और हर युग में अर्जुन को अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाने पड़े होंगे। मैं आपकी बात समझती हूँ गुरुजी, लेकिन आप भी जानते हैं कि नरेन बाबू के लिए उनके असूलों से ऊपर कुछ नहीं, और वो टेढ़े रास्तों पे चलने के लिए कभी राजी नहीं होंगे। अगर हरीश अंकल की तबीयत आज ठीक होती तो नरेन बाबू इस तरह अकेले नहीं पड़ते। गुरुजी, अगर आप कहें तो मैं फूफा जी से बात करूं? आओ बंधु आओ, बहुत तरसाया तुमने। राहुल और चाची के छल से निकलने में शायद वो हमारी मदद कर पाए। पूजा, जिन घर वालों से तुम अपने होने की उम्मीद कर रही हो, असल में वो सब की सब अपनेपन का चोला ओढ़े बैठे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप गुरुजी। अगर परिवार में अपने पराये का भेदभाव होने लगे तो कोई किसी पे कैसे भरोसा करेगा? पूजा बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। नरेन को हम रिहा करवा कर ही रहेंगे। शुक्रिया फूफा जी, आपके होने से हमारी हिम्मत बढ़ती है। मामा, मैं अभी आती हूँ। क्या गुरुजी, आप तो बहुत ही सीधे निकले। आपको क्या लगा था कि आप पूजा को मेरी सारी सच्चाई बता देंगे और मैं कुछ भी नहीं करूंगा? आप भी ना गुरुजी, लगता है आपकी उम्र का असर है। 2 घंटे में ही भूल गए कि आपकी ये हालत किसने की थी। राकेश बाबू, डरते वो हैं जो गलत होते हैं। मैं तो प्रायश्चित की राह पर निकल चुका हूं और इस राह पर चलते हुए अगर मौत भी हो जाए तो मेरे लिए मोक्ष से कम नहीं। अब तो पूरी तरह से सठिया गया है गुरुजी। खैर, मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर आपको अपना बुढ़ापा सुकून से गुजारना है तो जाइए किसी मठ में और अपने लिए कमरा ले लीजिए। कहां नरेन और पूजा के चाणक्य बनने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बंधु की पहुंच कहां तक है। लेकिन फिर भी आपको एक बात याद दिला दूं कि अगर आपने थोड़ी भी होशियारी दिखाई तो पूजा और नरेन के साथ साथ पूजा का मायका भी बिन मतलब के बदनाम हो जाएगा। फैसला आपके हाथ में है। गुरुजी,
मामा जी, जोशी अंकल से जैसे ही कांटेक्ट हो आप मुझे फोन जरूर कीजिएगा जी। बड़ी जल्दी में है भाभी जी। क्या बात, आप मुफ्त में टेंशन ले रही हैं, जबकि आपकी सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मैं लिए खड़ा हूं। इन पेपर्स पर साइन कीजिए और अपने प्रिय नरेन बाबू को आजादी गिफ्ट दीजिए।